प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधान परिषद सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की, तो सपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। सूबे की 36 एमएलसी सीटों में से 9 सीट पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी थी और बाकी जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस तरह से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही मात मिली। दिलचस्प बात यह है कि सूबे की जिन 3 एमएलसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। निर्दलीय जीतने वाले तीनों ही प्रत्याशी ठाकुर समुदाय से हैं। वाराणसी, चंदौली, भदोही सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह के हाथों मात खानी पड़ी है। अन्नपूर्णा माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी है, तो वहीं प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हरिप्रताप सिंह को करारी मात खानी पड़ी। यहां पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। और विस्तार से इसी खबर पर जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दीपक, विस्तार से जानकारी दें। जी भारती, बता दें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधान परिषद सीटों में बीजेपी ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी, जो सूबे में नंबर 2 की पार्टी रही है, उसको पूरी तरह विफलता प्राप्त हुई है इस विधान परिषद चुनाव में। और बात की जाए जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं बीजेपी के जीत दर्ज की है और कहीं ना कहीं ये भी हलचल तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं अभी बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशियों से जीतने में असमर्थ दिखाई दे रही है। वहीं जिस तरह से बात की जाए चाहे प्रतापगढ़ के कुंडा की, प्रतापगढ़ में आपको बता दें कि राजा भैया का खुद का वर्चस्व है। उन्होंने विधानसभा चुनाव बात करें तो उनके भाई अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए थे जनसत्ता दल से, तो उन्होंने चुनाव में अब सपा के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। और वहीं बात करें चंदौली के भदोही से, तो ब्रिजेश सिंह की अन्नपूर्णा सिंह प्रत्याशी बनाई गई थी, निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्होंने सुदामा पटेल को हराया। वहीं बात की जाए आजमगढ़ मऊ की, तो मऊ में यशवंत सिंह के लड़के विक्रांत सिंह रीसू जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी अपनी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। बात करें तो भाजपा की तरफ से अरुणकांत यादव जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं और इस बात को विधान परिषद का टिकट मिला था, लेकिन बात की जाए जिस तरह से यशवंत सिंह वहां पे वर्चस्व है वो लगातार कायम होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उन्होंने चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के 6 साल के निष्कासन के बाद भी अगर इतनी बड़ी जीत होती है तो कहीं ना कहीं ये अंदर खाने से ये बड़ी खबर है। जी दीपक, ये भी बताएं कि जिन 3 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई, वो तीनों ही सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और वो तीनों ही सीटों पर एक ही जाति विशेष के प्रत्याशी जीत दर्ज करे हैं, तो इसके क्या मायने देखे जा रहे हैं या क्या कारण रहे होंगे? जी बिल्कुल भारती, जिस तरह से बता दे कि निर्दलीय प्रत्याशी चाहे वो प्रतापगढ़ कुंडा के हो, चाहे चंदौली का हो, चाहे मऊ आजमगढ़ का, वहां पर के खुद का वर्चस्व है। जिस तरह से बात करें राजा भैया का या ब्रिजेश सिंह का या यशवंत सिंह का, तो इन लोग का खुद वोट बैंक है और खुद का वर्चस्व है, तो इसी को लेकर इन्होंने बड़ी जीत हासिल की। और जिस तरह से बात की जाए सुदामा पटेल ने लगातार आरोप भी लगाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो जिस तरह से आरोप लगाया है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ नेता ब्रजेश सिंह का प्रचार कर रहे थे और साथ ही साथ जिस तरह से उनको हार हुई है, कहीं ना कहीं वो दूसरे की बजाय तीसरे नंबर सुदामा पटेल, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की हार वो भी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बड़ी हार मानी जा सकती है, क्योंकि वहां पर एक बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल की है। वहीं बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में भी हरि प्रताप सिंह को हराया है राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह ने। वहीं बात करें आजमगढ़ की, मऊ की, तो विक्रांत सिंह रीसू निर्दलीय प्रत्याशी थे जो बीजेपी में हुआ करते थे। इन्हीं के पिताजी यशवंत सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सीट खाली की थी और उनको प्रत्याशी बनाया गया था विधान परिषद सदस्य का, तो उसी को लेकर इस बार
प्रत्याशी घोषित किया गया था अरुण कांत यादव को, लेकिन अरुण कांत यादव जीत हासिल न कर पाए और यहाँ पर विक्रांत सिंह रिसू ने अपने कड़े प्रतिद्वंदी को हराया। और जिस तरह से बात करते यशवंत सिंह को 6 साल का निष्कासन दिया गया, तो कहीं ना कहीं यशवंत सिंह का वर्चस्व अभी भी कामयाब हुआ है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता दीपक पांडे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे विस्तार से इस खबर पर अपडेट के लिए। अगली खबर का